दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आज एक पत्रकार वार्ता में गत एक माह में दिल्ली की सड़कों पर 203 लावारिस बेघरों की मृत्यु का मामला उठाते हुए कहा है कि यह अरविंद केजरीवाल सरकार की आपराधिक लापरवाही का परिणाम है। पत्रकार वार्ता का संचालन मीडिया प्रमुख प्रवीण शंकर कपूर ने किया। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष अगले कुछ सप्ताह बेघरों की मदद करने के साथ ही दिल्ली की सड़कों पर सो रहे बेघरों को लेकर संबंधित विधायकों एवं मंत्रियों की लापरवाही की पोल खोलेंगे। पत्रकार वार्ता में प्रदेश कोषाध्यक्ष सतीश गर्ग एवं प्रदेश मंत्री हरीश खुराना की उपस्थिति में ये किया गया। अनधिकृत निर्माण का ठप्पा लगा दिया जाता है या उन्होंने जो भी वायलेशन किए होते हैं उसके तहत उन बिल्डिंग्स को सील किया जाता है। अब उस कानूनी पेचीदगियों के अंतर्गत कई बार गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार पिसते हैं, जो अपनी पूरी जमा पूंजी लगाकर कहीं फ्लैट ले लेते हैं या कहीं छोटा मोटा निर्माण करते हैं। और कोई भी निर्माण अनधिकृत कैसे होता है उसके कई कारण हैं, वो कारण आप भी जानते हैं। प्रोटेक्शन मनी मिल गई तो सब चीज़ें जायज़ हैं, नहीं मिली तो सब नाजायज़ हैं। लेकिन आज जो हम विषय उठा रहे हैं, इस मांग को लगातार हम पहले भी उठाते रहे हैं। मकान नाजायज है या जायज़ है उसका फैसला तो कोर्ट में जाके भी होगा या जहाँ भी अपील करनी होती है वहाँ अपील करने से होगा। लेकिन उसकी आड़ में बिजली कंपनियां कनेक्शन देना बंद कर देती हैं। दिल्ली जल बोर्ड कनेक्शन दे रहा है ऐसी प्रॉपर्टी को, लेकिन बिजली कंपनियां कनेक्शन देना बंद कर देती हैं। और ऐसे कई उदाहरण हैं कि वहां कनेक्शन दे दिया जाता है जहां प्रोटेक्शन मनी मिल जाती है। तो एक तरह से एमसीडी प्रॉपर्टीज बुक करती है, उसके बाद बिजली कंपनियां और जल बोर्ड पिक्चर में आते हैं। उस बिल्डिंग में जल बोर्ड का कनेक्शन लग जाता है लेकिन बिजली कंपनियां कनेक्शन नहीं लगाती। उसके बाद फिर दूसरा दरवाज़ा खोला जाता है जिसके तहत कनेक्शन लगता है और लाखों परिवार इस शोषण के शिकार होते हैं। अभी जो स्पेशल प्रोटेक्शन लॉ संसद में भी पारित हुआ, जिसमें 2026 तक उनको संरक्षित करने का प्रावधान दिया गया है, हम दिल्ली स्पेशल लॉ 2006 के अंतर्गत ये मांग करते हैं कि जितने भी एमसीडी द्वारा बुक प्रॉपर्टीज हैं उस पर अविलंब बिजली का कनेक्शन जारी किया जाए। इस पूरे विषय में कई बार विषय आता है कि भाई बड़े बड़े बिल्डर भी जुड़ते होंगे। 10-20% लोगों की आड़ में 80% गरीब जनता जो पिसती है, उसका कसूर क्या है? लेने वाला जब बिल्डिंग अपना फ्लैट लेता है या मकान लेता है, उसे नहीं पता होता कि प्रॉपर्टी बुक है या नहीं है। 2-2, 3-3 साल रहने के बाद पता चलता है प्रॉपर्टी बुक हो गई, आके बिजली का कनेक्शन काट दो। तो उस गरीब आदमी का क्या कसूर है? तो हमारी ये मांग है कि अविलंब ऐसी सभी प्रॉपर्टी पे बिजली का कनेक्शन दिया जाए। जो पिछले दरवाजे की चोर बाजारी है उसको रोका जाए। फिर भी अगर उस बिल्डिंग पे कोई कानूनी कार्रवाई होती है उसके लिए एजेंसी स्वतंत्र है। लेकिन पानी, बिजली ये एक मौलिक अधिकार है किसी भी व्यक्ति के, उनसे उनको वंचित क्यों रखा जा रहा है? और इसकी आड़ में ये बिजली कंपनियां जो लूट मचा रही हैं या दिल्ली की सरकार जिस तरह से शोषण कर रही है,
मुझे हैरानी हुई जब मुझे अभी रामवीर सिंह जी ने बताया कि जिस जल बोर्ड को आज भ्रष्टाचार का हम एक बहुत बड़ा हाथी मानते हैं, उसका शोषण कैसे किया जा रहा है, उसके माध्यम से जनता को कैसे लूटा जा रहा है, उसका भी एक नमूना भी बताया कि पहले 200 गज पर जल बोर्ड का कनेक्शन लेने जाओ, कितने जी, 20,000 रुपये लगते थे। लेकिन अरविंद केजरीवाल जो पानी फ्री देने का दावा कर रहे हैं, आज 200 गज के मकान पे आप जल बोर्ड का कनेक्शन लेने जाओ तो 3,80,000 रुपये जमा कराने पड़ते हैं। कहाँ 20,000 रुपये दिए जाते थे, आज जो भी मकान बना रहा है उसको 3,80,000 रुपये देने पड़ेंगे। और खुदा न खास्ता उसने कहीं नीचे दुकान खोल ली उस मकान में, तो वो 3,80,000 बढ़कर 7 लाख हो जाएंगे। तो दिल्ली की जनता को सुविधा देने की बजाय आप दिल्ली की जनता पे लगातार पिछले दरवाजे से टैक्स बढ़ाते हो और मजबूर करते हो आप कि आप पैसा दीजिए। और इसी तरह से मैं कह रहा हूं कि हम जो ये मांग कर रहे हैं, एक बहुत बड़ा रैकेट है दिल्ली में, अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन कह के कागज बुक करवाने के बाद बिजली कंपनी का दलाल जाता है कि आपकी प्रॉपर्टी बुक है, यहां तो बिजली का कनेक्शन नहीं लग सकता। अब बिना बिजली के उस मकान में कौन रहेगा, क्योंकि मकान सील नहीं हुआ है, लोग उसमें रह रहे हैं, कागजों में बुक है। अब कागज दिखा के आपने उसे बुक कर दिया, वो परेशान घूम रहा है कि बिजली का कनेक्शन कैसे लगेगा। और बिजली का कनेक्शन कैसे लगेगा, जब उस आदमी के थ्रू आप उसकी सेवा पानी कर देंगे। तो इस विषय पे लेके हमारी मांग है और हम माननीय उपराज्यपाल से भी मांग करेंगे कि दिल्ली में अब 2023 तक जितने भी निर्माण हो गए वो वैध हैं अवैध हैं, वो एजेंसियां चेक करें, लेकिन आप किसी का भी बिजली पानी नहीं रोक सकते। आपको बिजली पानी का कनेक्शन तो देना ही पड़ेगा। और साथ साथ जल बोर्ड के जो कनेक्शन की बात हो रही है, इतनी अधिक मात्रा में जो दरें बढ़ाई गई हैं, अरविंद केजरीवाल तुरंत उसको वापस लें। इस विषय पे लगातार कई व्यापारी संगठन भी हमारे संपर्क में आए थे और हमने उनकी इस मांग का समर्थन किया है कि बिजली आपूर्ति निर्बाध सबको मिले, हर आदमी को उसका अधिकार है। मैं चाहूंगा कि माननीय रामवीर जी भी इसमें, क्योंकि उन्होंने बहुत इस पे जल बोर्ड वाले पे बहुत काम किया है और पूरे विषय की जानकारी भी है, वो भी अपनी बात रखें। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से हेमंत कुमार की रिपोर्ट।